हेलो, स्वागत है आपका आज सर क्लासेस में। आज हम भारत भूगोल में भारत की नदियों का तीसरा टेस्ट लगाने वाले हैं। तो टेस्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। टेस्ट में टोटल 20 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहा है कमेंट में आपको ज़रूर बताना है। ये नदियों का लास्ट आपका टेस्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट टेस्ट है। अगर आपने इससे पहले 2 टेस्टों को नहीं लगाया है, फर्स्ट और सेकंड को नहीं लगाया है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दी है, वहाँ पर जाकर आप दोनों टेस्ट को कंप्लीट कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने वीडियो को एक दूसरे के साथ शेयर नहीं किया है तो वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए और लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं और लास्ट में आपको अपना स्कोर ज़रूर बताना है। इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ऐसे क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर आ गया है। फटाफट आंसर बताइए। पहले आपको आंसर बताना है, इसके बाद मैं आपको यहाँ पर आंसर बताने वाला हूँ। चलिए आंसर बताइए, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आपका दिया है भारत में प्रभावित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ठीक, सबसे बड़ी नदी कौन सी है, फटाफट आंसर बताइए। चलिए आपका टाइम समाप्त होता है। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गंगा। भारत में सबसे लंबी बहने वाली जो नदी है आपकी, जो बड़ी नदी है आपकी, ठीक, वो कौन सी आप कहोगे, गंगा। ठीक, गंगा की जो आपकी लंबाई है वो है 25 किलोमीटर। कितनी है टोटल, 25 किलोमीटर। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रभावित होने वाली सबसे बड़ी नदी जो आपकी है वो है गंगा। 25 किलोमीटर में ये बहती है। ठीक, और कहाँ पर, तो आप कहोगे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक, और गंगोत्री के गोमुख से निकलती है, पता है ना आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा आपकी स्क्रीन पर आ गया। फटाफट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन दिया है गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, फटाफट आंसर बताइए। चलिए तो देखिए, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं जमुना की बात करूं तो ब्रह्मपुत्र नदी को कौन सी नदी को आप कहोगे, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं और चीन में सांगपो के नाम से जाना जाता है, और समुद्र में मिलने से पहले इसे मेघना कहा जाता है। ठीक, लेकिन पूछा है गंगा नदी को बांग्लादेश में किसके नाम से जानते हैं, तो आप क्या बताओगे, पद्मा के नाम से। क्या बताओगे आप, पद्मा के नाम से जानते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है, फटाफट आंसर बताइए। गंगा और ब्रह्मपुत्र जब दोनों मिलती हैं, समुद्र में मिलने से पहले इन्हें क्या बोला जाता है, उनकी संयुक्त जलधारा को क्या बोला जाता है, फटाफट आंसर बताइए। तो ऑप्शन नंबर आपका सी, मेघना। अपन ने कहा गंगा आपकी गंगोत्री के गोमुख से निकलती है, बांग्लादेश तक जाती है। ब्रह्मपुत्र चीन के चिमयोंगडोंग से निकलती है। ब्रह्मपुत्र कहाँ तक जाती है, बांग्लादेश तक जाती है। और दोनों देश, बांग्लादेश में जब दोनों देश एक दूसरे से मिलती है तो उसे हम बोलते हैं मेघना। क्या बोलते हैं, मेघना बोलते हैं, मेघना। चलिए तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर नहीं किया है तो फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा आपका दिया है निम्न में से किस नदी को एक विनाशक नदी कहा जाता है। मैंने एक क्वेश्चन दूसरी वीडियो में भी करवाया था। ठीक, निम्न में से किस नदी को एक विनाशक नदी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोसी। ठीक, क्योंकि कोसी ऐसी नदी है जो कहाँ पर, बिहार में जाती है और अपना मार्ग विचलित कर देती है, मार्ग बदल देती है और वहाँ पर बाढ़ उत्पन्न करती है। ठीक, तो अपन ने कहा कोसी नदी को विनाशक नदी कहा जाता है और इसी नदी को सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी कहते हैं। ठीक, मार्ग कौन सी नदी बदलती है सबसे ज़्यादा, आप कहोगे कोसी नदी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन आपका दिया, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा, 2 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। दक्षिण भारत की गंगा किसे, तो आप कहोगे कावेरी को। कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। और दक्षिण की गंगा आ जाए अगर आपके पास, दक्षिण की
नहीं, दक्षिण गंगा आ जाए, की नहीं। दक्षिण की गंगा कावेरी को कहा जाता है और दक्षिण गंगा कहा जाता है गोदावरी को। दक्षिण गंगा कहा जाता है गोदावरी को। ठीक, तो अपन ने का यहाँ पर दक्षिण की गंगा पूछा है तो अपन कावेरी आंसर लगा देंगे, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन दिया है, भारत की लवण नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? फटाफट आंसर बताइए। भारत की लवण नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? फटाफट आंसर बताइए। चलिए तो देखिए, भारत की जो लवण नदी है वो है लूनी नदी। ठीक, कौन सी है? लूनी नदी, क्योंकि ये कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है, इसीलिए इसे बोलते हैं लवण नदी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? ये क्वेश्चन तो मैंने करवाया है। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? फटाफट आंसर बताइए। चलिए तो देखिए, ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती, ऐश्वरी बनाती है। कहाँ पर गिरती है? तो आप कहोगे अरब सागर में। जो नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं वो क्या बनाती हैं? आप कहोगे ऐश्वरी बनाती हैं, और जो बंगाल की खाड़ी में वो डेल्टा बनाती हैं। तो डेल्टा नहीं बनाती है पूछा है तो अपन ने कहा ताप्ती, ऑप्शन में हो जाएगा आपका डी। ठीक, डी ऑप्शन हो जाएगा ताप्ती, क्योंकि ऐश्वरी बनाती है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट। निम्न में से कौन सी नदी ऐश्वरी नहीं बनाती है? ये पूछा है। निम्न में से कौन सी नदी ऐश्वरी नहीं बनाती है? फटाफट आंसर बताइए। चलिए तो देखिए, गंगा नदी ऐश्वरी बनाती है, ताप्ती नदी ऐश्वरी बनाती है, मांडवी नदी ऐश्वरी बनाती है। लेकिन मैंने कहा कि महानदी की बात करें तो महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर से निकलती है और बांग्लादेश में जाती हुई कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये एक डेल्टा बनाती है, डेल्टा। तो महानदी आपका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 9 आपका इंपोर्टेंट है। क्षिप्रा नदी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? ठीक, तो आप आंसर क्या लगाओगे? चंबल नदी। ठीक, चंबल नदी एमपी के जानापाव पहाड़ियों से निकलती है और इसकी सहायक नदी कौन सी? क्षिप्रा। ठीक, आपको पता है उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे पर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फटाफट आंसर बताइए। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पठार से निकलती है? आपको पता है। चलिए देखिए, अमरकंटक की बात करें तो एमपी में आता है आपका अमरकंटक। ठीक, यहाँ से आपकी कौन सी? नर्मदा निकलती है, सोन निकलती है, जोहेला। मतलब 3 नदियों का उद्गम जो है आपका वो अमरकंटक में है। 3 नदियों का जो उद्गम है वो अमरकंटक में है। तो अपन ने का ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब सभी उपरोक्त सभी, मतलब सभी नदियाँ, मतलब ये तीनों नदियों का उद्गम जो है अमरकंटक से है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट। दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आप कहोगे गोदावरी। गोदावरी की सबसे ज़्यादा लंबाई है दक्षिण भारत में। कितनी है? आप कहोगे 1465 किलोमीटर। कितनी है? 1465 किलोमीटर है। किसकी है? तो आप कहोगे गोदावरी की लंबाई। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। बैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं? फटाफट आंसर बताइए। बैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं? फटाफट आंसर बताइए। चलिए तो ये है आपकी गोदावरी की सहायक नदियाँ। किसकी सहायक नदियाँ? तो आप कहोगे गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं आपकी बैनगंगा और पैनगंगा। ठीक, गोदावरी की तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, 1465 किलोमीटर बहती है। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम मोहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है। फटाफट आंसर बताइए। मतलब भारत से ही निकल रही हो और भारत में ही क्या मोहाना बना रही हो, कौन सी नदी है? फटाफट बताइए। देखो, गंगा नदी बांग्लादेश तक जाती है तो ये भी नहीं होगा, ब्रह्मपुत्र भी नहीं होगा। ठीक, अब देखो गोदावरी, गोदावरी की बात करें। गोदावरी कहाँ से निकलती है? आपको पता है। ठीक, कहाँ से निकलती है? आपको पता है गोदावरी। तो गोदावरी आपकी निकलती है महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से और ये बंगाल की खाड़ी में जाती है। मतलब भारत में ये मोहाना बनाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच में? फटाफट आंसर बताइए। कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच में? फटाफट आंसर बताइए। कावेरी जल विवाद, चलिए तो कावेरी जल विवाद आपका है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। ठीक, कर्नाटक और तमिलनाडु में आपकी कावेरी नदी बहती है और कर्नाटक से निकलती है ये आपकी। कर्नाटक तमिलनाडु में बहती है तो कर्नाटक और तमिलनाडु की क्या है? ये जल विवाद नदी है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। विश्व का 72वां डेल्टा निर्मित होता है, ऐसी कौन सी नदियाँ हैं? ऐसी कौन सी नदियाँ हैं जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं? ठीक, तो आप क्या कहोगे? गंगा और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, गंगा और ब्रह्मपुत्र आपकी ऐसी नदियाँ हैं ठीक जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं और उसका नाम क्या है? तो आप कहोगे सुंदरबन। कौन सा डेल्टा? आप कहोगे सुंदरबन डेल्टा बनाती है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है सुंदरबन, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर। ठीक,
चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका है 16वां। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? मतलब ऐसी कौन सी नदी है जो भारत और नेपाल की सीमा को बनाती है? कौन सी हो जाएगी? तो आप कहोगे काली नदी। ठीक, काली नदी। हिमालय मैंने पढ़ाया था, हिमालय के 3 भाग, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। ठीक, और मैंने राज्यों के अकॉर्डिंग भी बांटा था। कौन कौन सा? पंजाब हिमालय है, ठीक, कुमायूं हिमालय है, नेपाल हिमालय है, असम हिमालय है, सिंधु से सतलज, सतलज से काली, काली से तीस्ता। ठीक, तो मैंने कहा भारत और नेपाल की सीमा कौन सी नदी बनाती है? तो आप कहोगे काली नदी बनाती है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। निम्न में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं? ठीक, सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है? झेलम, रावी, ये भी है, चिनाब और ब्यास, ये भी है, और सतलज भी है। तो अपन ने कहा उपरोक्त सभी, मतलब यह सभी किसकी? सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। कौन सी नदी जो एक विभ्रंश से होकर बहती है? ठीक, मैंने ये क्वेश्चन करवाया है। कौन सी नदी है? आप क्या कहोगे? नर्मदा। क्या कहोगे? नर्मदा नदी जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है, एमपी के अमरकंटक से निकलती है, 13-12 किलोमीटर बहती है। कितनी बहती है? 13-12 किलोमीटर। और एमपी में ये बैठती है आपकी 10-77 किलोमीटर। ठीक, 10-77 किलोमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? फटाफट आंसर बताइए। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 1960 को। ये हुआ था 1960 को सिंधु जल समझौता। इस समझौते में क्या हुआ था कि जो सिंधु नदी है आपकी, झेलम है, सिंधु, झेलम और चिनाब। ठीक, सिंधु, झेलम, चिनाब का 80% यूज कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा। ठीक, और 20% यूज कौन करेगा? भारत करेगा। ठीक, इस समझौते की खासियत बात है, सिंधु समझौता पूछा जाता है 1960 को हुआ था। किन दो देशों के बीच में? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। इसका 80% मतलब सिंधु है, झेलम है, चिनाब का 80% पाकिस्तान यूज करेगा और 20% करेगा भारत। ठीक, अब देखो आगे बची आपकी कौन कौन सी? आप कहोगे रावी नदी, सतलज, रावी हो गई, सतलज हो गई, ब्यास हो गई, ये 3 नदियाँ बची। तो इनका 80% करेगा भारत, इनका यूज 80% करेगा भारत। ठीक, और 20% करेगा पाकिस्तान। ठीक, ये समझौते की खासियत थी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20वां, और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से लगाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, माजुली नदी द्वीप किस नदी पर बना है? फटाफट आंसर बताइए। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जिसका नाम है माजुली, कहाँ पर है? तो पहले तो राज्य बताओगे असम, राज्य क्या बताओगे? असम। और असम में आपकी कौन सी नदी आती है? तो आप कहोगे ब्रह्मपुत्र। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, असम, असम मतलब ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक, तो अपन ने कहा ब्रह्मपुत्र नदी माजुली नदी द्वीप का निर्माण करती है। ठीक, कौन सी? आप कहोगे ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक, ब्रह्मपुत्र नदी द्वीप कौन सी नदी पर बना है? तो आप क्या कहोगे? ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है माजुली द्वीप। माजुली नदी द्वीप किस नदी पर किस माजुली जो नदी द्वीप है वो किस नदी पर बना है? ये पूछा जाता है, नदी पर बना है। तो आप कहोगे ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। और कहाँ पर है? तो आप कहोगे असम में। चलो कुछ खासियत चीज़ें और बताने वाला हूँ, ध्यान से देखो। नाम सुना होगा ढोला सादिया का? नाम सुना होगा ढोला सादिया का? ठीक, ढोला सादिया ये आपका पुल है, नाम सुना होगा ढोला सादिया पुल। ठीक, तो पूछा जाता है ढोला सादिया जो पुल है वो आपका कहाँ पर बना है? तो आप आंसर में बताओगे असम में। ठीक, क्या बताओगे? असम में। असम में किस नदी पर बना है? तो आप कहोगे लोहित नदी पर। क्या बताओगे? ठीक, अपन ने कहा भारत का सबसे लंबा पुल जो है आपका ढोला सादिया पुल है। ठीक, कहाँ पर है? असम में है। किस नदी पर है? लोहित नदी पर है। अब लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? तो आप कहोगे ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है लोहित नदी। और इसकी लंबाई जो है वो पुल की 9.15 किलोमीटर है। कितनी है? 9.15 किलोमीटर है, मतलब 9.15 किलोमीटर ये लंबा है आपका। ठीक, ये लंबा है आपका। क्या है? तो आप कहोगे ढोला सादिया पुल। ठीक, और माजुली नदी द्वीप अपन ने देख ही लिया है किस नदी पर है, तो आप कहोगे ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक, ये 20 क्वेश्चन आपके और थे। ठीक, तो नदियों का आपका जो टेस्ट था, 3 टेस्टों के द्वारा हमने पूरी नदियों को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने पिछले वाले टेस्ट नहीं लगाया है तो यही कहूँगा कि फटाफट डिस्क्रिप्शन में जाओ और वहाँ पर दोनों टेस्टों को फटाफट कंप्लीट करो। ठीक, क्योंकि एक एक टेस्ट आपका इम्पोर्टेंट है, एक एक टेस्ट आपका इम्पोर्टेंट है। और ऐसे टेस्ट हैं आपके और ऐसे क्वेश्चन हैं आपके कि हर परीक्षाओं में आपकी पूछे जाती हैं।
ठीक, इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ध्यान से लगाना है। ठीक, वीडियो को अगर लाइक और शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। अभी थोड़े टेस्ट चल रहे हैं, वीडियो भी आपकी लगातार आती रहेंगी, तो जब तक आप पूरे टेस्टों को कंप्लीट कर लो। ठीक, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। चलिए अगले टेस्ट के साथ या वीडियो के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।